और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके लिए। कुछ ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है तो नो नीड टू वरी। हम ना एक श्लोक पढ़ रहे थे भगवत गीता में 3.13 नंबर, जिसमें कृष्ण बोलते हैं, यज्ञ शिष्ट अशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषा भुजन्ते ते तु अघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। ये हमने पढ़ा था और हमने इसका मीनिंग भी समझा था कि हमें भोर लगवा के ही खाना चाहिए, हमें ऐसे नहीं खाना चाहिए। ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके, समझ चुके। अच्छा, कभी आपने अगर इस्कॉन मंदिर में प्रसाद लिया हो तो वहां पे यूजुअली प्रसाद से पहले जब प्रसाद लेने बैठते हैं, और आपने देखा हो तो यूजुअली मैंने मतलब कुछ सरदार जो फैमिलीज हैं उनको देखा है, वो लोग प्रसाद लेने पहले हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। एंड बहुत सारी हिंदू फैमिली में भी ऐसा है कि वो लोग प्रणाम करते हैं पहले। तो मुझे नहीं पता कि आप ऐसा करते हैं या नहीं। करना चाहिए हमें। प्रसाद पर प्रणाम करते हैं देन हमें लेना चाहिए, ठीक है। अब इस्कॉन के जितने भी टेम्पल्स हैं वहां पे वो लोग प्रसाद लेने से पहले कुछ लाइनें बोलते हैं, प्रणाम करते हैं हाथ जोड़ते हुए, एंड देन दे स्पीक ऑफ सम लाइंस। वो लाइंस क्या हैं और उसका मतलब क्या है, क्या पर्पज है बोलने का, एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। वो क्या बोलते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा। आप चाहो तो मेरे साथ में बोल सकते हो, देन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मेरा काम इतना ही है से उसे एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो एक बार पढ़ते हैं हम साथ में। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो न एव जायते। इसका मतलब क्या, एक एक वर्ड समझते हैं यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं। महाप्रसादे, जो प्रसाद आपको मिला है, पहली बात तो हमने ऊपर पढ़ लिया 3.13 नंबर जो श्लोक मैंने दिखाया था आपको, कि हमें ओनली एंड ओनली प्रसाद ही लेना है, भोर लगवा के ही लेना है और कुछ नहीं लेना हमने। महाप्रसादे, ठीक है, महाप्रसाद जो हम भोर लगवा के खा रहे हैं वो। गोविंदे, ये तो आपको पता है गोविंद की बात हो रही है यहाँ पे। नाम, हरि नाम जो हम लेते हैं माला पे, हरि नाम की बात हो रही है यहाँ पे, वो नाम। ब्राह्मणी, जो ब्राह्मण, यहाँ पे शुद्ध ब्राह्मण की हमने पिछले चैप्टर 14 में भी पढ़ा था। शुद्ध ब्राह्मण की बात हो रही है। आई एम नॉट सेइंग कि कास्ट से ब्राह्मण या फिर आप समझ सकते हो, शुद्ध ब्राह्मण एंड वैष्णव, ठीक है। पांच चीजें होगी, रिपीट कर रहा हूं। महाप्रसाद, गोविंद, नाम, ब्राह्मण, वैष्णव, पांच चीजें, ठीक है। ये पांच चीजें याद रखना, ठीक है। कमेंट्स में मैं पूछने वाला हूं आपसे, तो याद रखना ये पांच चीजें, ओके। देन वो क्या बोलते हैं इन पांच चीजों के बारे में। स्व, आधा इसको अलग करो तो स्व अल्प, स्व जिसका, अल्प कम, अल्प छोटा, कम। पुण्यम, जिसका पुण्य कम है, जिसका पुण्य कम है। हे राजन, ये क्यों, एक्चुअल में ये चीज नारद जी बता रहे हैं युधिष्ठिर को, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने राजन उनको बोला है। विश्वासो, विश्वास, इसे अलग करो। न एव, नहीं होता। जायते, विश्वास नहीं नहीं होता उस पे, विश्वास नहीं जायते, विश्वास नहीं होता। दोबारा पूरी लाइन को इकट्ठा करते हैं। जिसके पुण्य कम है, यहाँ पे हम सबकी बात हो रही है, जिसके पुण्य कम है उससे पांच चीजों पे विश्वास नहीं होता। कौन सी पांच चीजें हैं? महाप्रसाद, गोविंद, नाम, ब्राह्मण, वैष्णव। इन पांच चीजों पे भरोसा नहीं होता उससे, ठीक है। किसे नहीं होता? जिसके पुण्य कम है, ठीक है। जिससे पुण्य ज्यादा है वो ऑलरेडी प्रसाद को प्रणाम करके धन लेते हैं। जिससे पुण्य कम है उन्हें भरोसा नहीं होता, क्या यार ये सिंपल खाना ही तो है ये। हम सब यही तो बोलते हैं कि यार क्या है ये, अभी गैस से बन के आ गया, या आपने भगवान के सामने रख दिया, ठाकुर जी सामने, तो क्या हो गया, बोर लग गया। उन्होंने कहाँ खाया, हमें दिखाई नहीं। तो वो यही बोल रहे हैं। अरे यहाँ तो, यहाँ मेरे पीछे जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ पुरी में तो साक्षात जगन्नाथ जी आते हैं प्रसाद लेने के लिए। लेकिन हमारे पुण्य कम है इसलिए हमें भरोसा नहीं होता, हमारी श्रद्धा नहीं बनती कि कहाँ है, कहाँ है। तो पांच चीजों पे भरोसा नहीं होता। किसे नहीं होता?
जिसके पुण्य कम है। ये चीज कहाँ है, लिखा हुआ है, महाभारत में लिखी हुई है ये चीज। महाभारत में जब नारद जी युधिष्ठिर को बता रहे हैं, आई थिंक राष्ट्रीय सभा का प्रसंग है ये, नॉट श्योर, बट नारद जी युधिष्ठिर को बता रहे हैं। अब आगे क्या बोला है इन्होंने, शरीर, ये पहला पहला श्लोक है महाभारत का, ठीक है। बाकी आई थिंक शायद सनातन गोस्वामी या रूप गोस्वामी में से किसी ने बोला है, नॉट नॉट श्योर, ठीक है, मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, बट ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या बोलते हैं, ये सब प्रणाम करते हो इस्कॉन के जितने भी हैं डिवोटी, वो सब प्रसाद लेने से पहले ये बोलते हैं। सेकंड पैराग्राफ में क्या बोलते हैं, शरीर अविद्या जाल, हमारा जो शरीर है वो अविद्या। अच्छा, आप बोलो नहीं यार, हमने तो एमएससी किया है, हमने तो फिजिक्स पढ़ी है, हमने केमिस्ट्री पढ़ी है, हमने बायोलॉजी पढ़ी है, वी आर साइंटिस्ट। तो ये वही बोल रहे हैं, अब विद्या जाल, हम जो एक्चुअल में पढ़ रहे हैं वो हमारे, हाँ यहाँ पे काम आ जाएगा, ठीक है, आप बोल सकते हो। लेकिन अगर इनकेस दोबारा आना पड़ा आपको, अगर इनकेस दोबारा आना पड़ा आपको यहाँ पे, अगर इसी जन्म में वैकुंठ मिल गया तो अलग बात है, अगर इसी जन्म में वैकुंठ मिल गया तो अलग बात, नहीं तो अगर दोबारा आना पड़ा तो वो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बीएससी एमएससी एमसीए बीटेक एमटेक पीएचडी दोबारा ही करना पड़ेगा। जो एक्चुअल विद्या है वो हमें नहीं पता है। शरीर अविद्या जाल, ठीक है, जो शरीर है ये वो अविद्या से भरा हुआ है। जड़ेंद्रिया ताहे काल, जो हमारी इंद्रियां हैं वो काल के समान है, सांप के समान है, जो दौड़ती भागती रहती हैं वो। जीवे फेले विषय सागरे, जो हमारी इंद्रियां हैं वो हमारे जीव आत्मा को खींच के विषय विषय सागर में डाल देती है। विषय सागर क्या होता है, सपोज हमारा आंखें हैं, वो क्या बोलती हैं, नहीं कुछ नया नया सा देखना है, मुझे कुछ नया नया देखना है, मुझे कुछ नया नया देखना है। मैं आई कैन रिलेट, क्योंकि मैं पहले फोटोग्राफी थोड़ा करता था, तो नया नया देखना है मुझे, नई, अच्छा ये यहाँ से फोटो लूँ तो अच्छा आएगा, यहाँ से अच्छा आएगा, क्यों, क्योंकि वो आंखों को वो चीज चाहिए, ठीक है। कानों को बॉलीवुड का नया सॉन्ग आया, मुझे वो सुनना है, वो कानों को चाहिए, ठीक है। सेम चीज मुंह को नया नया टेस्ट चाहिए, गोलगप्पे पानी पूरी मोमोज, ठीक है, तो ये नया नया टेस्ट चाहिए मुझे, ठीक है। इसी तरह नाक का, मुझे नया नया स्मेल चाहिए, नया परफ्यूम आया, नया डीयू आया, वो लगाना है मुझे, अच्छी अच्छी स्मेल चाहिए मुझे। सेम चीज बाकी सब इंद्रियों के साथ में, तो यूने रिलेट की, ये सारी इंद्रियां जीव को पकड़ के विषय सागर में डाल देती हैं। और इसके बाद क्या बोल रहे हैं, इन सबके बीच में तार मध्य जीवा, जो ये जीव है, अति लोभामयी सुदुर्मति, ये जो है बहुत लोभी है और बहुत सुदुर्मति है। ये हमारी जनरेशन के साथ, या आप तो न्यू जनरेशन के साथ भी यू कैन रिलेट। हमें चॉकलेट चाहिए अलग अलग टाइप की, हमें चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, हमें पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, पिज्जा के ऊपर अलग टॉपिंग चाहिए, बिरयानी चाहिए, चावल चाहिए, चाइनीज चाहिए, आज पंजाबी चाहिए, आज साउथ इंडियन चाहिए। तो हम बाहर जाते हैं तो करते हैं, शादी पार्टी में जा रहे हैं हम करते हैं, ये तो करते हैं, सारी चीजें टेस्ट करनी है, क्यों क्यों हम ऑफिस की पार्टी में भी जाते हैं तो वहां क्या करते हैं, यार हम ना बुफे वाली जगह पे चले, सारी चीजें टेस्ट करनी है हमने। ये जीवा बहुत लोभामयी, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, सुदुर्मति, ऐसा नहीं है कि अच्छा बोल ले, इसे बुराइयां करने में, लोगों की चुगलियां करने में सबसे ज्यादा मजा आता है। लिटरली सच्ची में, आप दो लोग बैठे हो जहाँ पे हरी चर्चा हो रही हो, हमारा मन नहीं लगता, लेकिन दो लोग बैठे हो वो किसी की बुराई कर रहे हो, हमारा मन बहुत लगता है उसमें। लोभामयी सुदुर्मति, ताके जेता कठिन संसारे, इसको जीत पाना बहुत ही मुश्किल है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगली लाइन में क्या बोलते हैं वो, नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं, कृष्ण बड़ दयामयी, जो कृष्ण हैं, जो जगन्नाथ हैं, जो विष्णु हैं, वो बहुत ही दयामयी हैं। क्या किया उन्होंने, करी बारे जीवा जय, इस जीवा को जय करने के लिए, जीतने के लिए, अच्छा क्या बोला जाता है, पहले मैं एक आपको कंसेप्ट बताता हूँ, आप चाहो तो प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। वी आर ट्राइंग टू अप्लाई, ऐसे मैं नहीं बोलूंगा कि हमने अप्लाई कर दिया, नहीं,
वी आर टाइम, बट आप ये अप्लाई कर सकते हो। जीवा दे दो काम है, ठीक है, एक है बोलना और एक है खाना, टेस्ट लेना, ठीक है, दो काम है जीवा के। अगर आपने ये दो चीजें कंट्रोल में ले आए, बाकी की सारी इंद्रियां कंट्रोल में अपने आप आ जाएंगी, ठीक है। अब वो बहुत सारे एग्जांपल भी देते हैं, जीवा है बिल्कुल, पेट है बिल्कुल लाइन में, जन जन इंद्रियां हैं, तो एवरीथिंग कैन बी कंट्रोल्ड। लेकिन जीवा दे दो काम है, पहला है खाना और दूसरा है उसका काम बोलना, और ये दोनों काम ही उल्टे करती है। आज मोमोज का नाम ले लो, अभी खाने का मन कर जाएगा आपका, जीवा बोले नहीं नहीं बड़ा टेस्टी होता है मुझे खाना है, तो खाने का। और दूसरा है बोलने का, हम जितना एंजॉय करते हैं लोगों की बुराई करने में, और उतना अच्छे काम में, हरि नाम लेने में हमारा नहीं मन लगता। तो अगर हम ये दो चीजें कंट्रोल कर लें, ऐसा एक नहीं दो नहीं, मैंने बहुत सारे आचार्यों से सुना कि अगर हम ये दो चीजें कंट्रोल कर लें तो बाकी सब कुछ अपने आप कंट्रोल में हो जाए। इनफैक्ट एक ने तो ये भी बोला है, आई थिंक रूप गोस्वामी ने, कि अगर आपकी जीवा आपके कंट्रोल में हो रही है, 80% आप कृष्ण के पास तो पहुंच ही गए। सिर्फ जीवा तो कंट्रोल में करना है, और कंट्रोल में क्या करना है, पहली चीज प्रसाद लेना है, और दूसरी चीज आपको सिर्फ हरि नाम लेना है। अच्छा, बाकी दिनों में नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट दिन में 1 घंटा तो बना सकते हो, 1 घंटा वी विल टेक ओनली हरि नाम, 1 घंटा। अच्छा नहीं ठीक है, 10 मिनट तो हो सकता है अभी शुरू में, फिर धीरे धीरे 10 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, देन मे बी एकादशी वाले दिन या कभी आप धाम में जाओ वहां पे माइट बी 5 आवर्स, 10 आवर्स, तो यू कैन कीप ऑन इंक्रीजिंग। बट दो चीजें कंट्रोल में करनी है अब, दो चीजें, और दोनों जीवा से रिलेटेड, खाना और बोलना, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहे हैं आप, कृष्ण बड़ा दयामयी, कृष्ण जो है बहुत ही दयामयी है। क्या किया उन्होंने ऐसा, करी बारे जीवा जय, जीवा तो जय जीतने के लिए स्व प्रसाद, अन्न दिलो भाई, अपना प्रसाद, अपना अन्न प्रसाद, अपना प्रसाद जो है वो दे दिया है, ठीक है। अपना प्रसाद जब आप भगवान के सामने रखते हो, तुलसी पत्र रख के एंड भगवान को बुलाते हो, वो प्रसाद हो जाता है, वो महाप्रसाद हो जाता है। नहीं तो आप मंदिर में ले सकते हो महाप्रसाद, नहीं तो पूरी, जगन्नाथ जी मेरे पीछे ही हैं, पुरी, जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद, साक्षात जगन्नाथ जी आते हैं वो प्रसाद लेने के लिए, तो महाप्रसाद आप वहां ले सकते हो। स्व प्रसाद अन्न दिलो भाई, अपना प्रसाद दे दिया है। से ही मतलब वही, ये बंगाली है, वही अन्न अमृत, इसे अलग अलग कर दो, अन्न अमृत, से ही अन्न अमृत पाओ, वही जो अन्न अमृत है, जो प्रसाद है, वो पाओ। तो इससे जीवा का एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सेकेंड, राधा कृष्ण गुण गाओ, ठीक है। और लास्ट में बोलते हैं प्रेम डाक चैतन्य निताई, और प्रेम से चैतन्य निताई को बुलाओ। तो इतना ही करना है, दो काम, अन्न अमृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमे डाक चैतन्य निताई, और चैतन्य निताई को बुलाओ। अब आप तो नहीं पता अगर चैतन्य निताई निताई कौन है, तो हम बाद में इस पे बात करेंगे कभी, पर फिलहाल अन्न अमृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, राधा कृष्ण को ही बुलाओ, ठीक है। और इससे बाद वो वही चैतन्य निताई, उनका प्रणाम मंत्र है, वो बोलते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू, हरे कृष्णा। दिस वॉज अ शॉर्ट वीडियो, नॉट शॉर्ट, हम शॉर्ट नहीं बोल सकते इसे, बट दिस वॉज अ स्मॉल वीडियो रिलेटिवली। एंड इसमें जो प्रणाम करते हुए बोला जाता है, उसका मैंने मतलब बताया। आप बोलो, बहुत अच्छी बात, ये चीज प्रसाद लेने से पहले नहीं बोलते, एटलीस्ट मतलब पता होती हम प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद कितनी बड़ी चीज है। प्रसाद में ये प्रसाद जो हम ले रहे हो कितनी बड़ी चीज है। पहली चीज, हमारा उस पर भरोसा नहीं होता क्योंकि हमारे पुण्य कम है उसमें, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज, प्रसाद की वैल्यू कम नहीं है, प्रसाद का बहुत बड़ी चीज है। हमारा उस पर भरोसा नहीं क्योंकि हमारे पुण्य कम है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, हमें जीवा तो कंट्रोल करना है, बाकी सारी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। और जीवा कंट्रोल करने के लिए दो ही ऑप्शन है, मुंह से हरि नाम बोलो और हरि प्रसाद लो, ठीक है।
अब हरि नाम लेना है, हरि प्रसाद लेना है, और हरि प्रसाद लेना, हरि गुण गाना है। और कृष्ण बहुत दयामय, जिसने प्रसाद हमें प्रसाद दिया है। आप सोचो, कृष्ण तो चोरी करके भी खा लेते थे, वो आपके लिए प्रसाद दे रहे हैं, हम सबके लिए, कितनी बड़ी बात है। तो प्रसाद खाओ, उससे धीरे 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 जीवा अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। आप कभी धाम में जाते हो, वृंदावन, मथुरा, या फिर द्वारिका, या पुरी, या रामेश्वरम, अगर वहां पे पॉसिबल हो पाए तो प्रसाद लो। आपके आसपास में आप टेम्पल्स में जाते हो, वहां पे प्रसाद मिलता है, तो वो प्रसाद लो आप। ठीक है, तो प्रसाद लेना है धीरे धीरे। और नहीं तो आपको मैंने बताया था, घर पे बहुत लगवा के कोशिश करो, धीरे धीरे बहुत लगवा के वो खाओ। प्रसाद लेना है और हरि नाम लेना है। हरि नाम शुरू कर सकते हो एक माला से, 10 मिनट से, एंड देन यू कैन कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, इतना ही आज की वीडियो में। कैसा लगा आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। आप चाहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में शेयर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा।